वेलकम बैक नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से बात हो रही थी, जस्टिस बाबर सत्तार के लेटर के हवाले से भी बात करेंगे। फैसल साहब, उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अब लॉ ऑफ लैंड है, आप उसको रिवर्स करने का भी एक तरीकाकार मौजूद है, उसके ज़रिए आप रिवर्स कर लें। आप जो 27वीं आईनी तरमीम होगी उसमें चीज़ें रिवर्स पे चली जाएंगी, आप ये ऐसा कर लें। आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद है? बार बार मैं इस सवाल पे फोकस इस वजह से कह रहा हूँ कि देखें, आप एक चीज़ को, एक मसले को आइडेंटिफाई करते हैं, वो मसला आप समझते हैं कि सिर्फ आपकी पार्टी का नहीं है, पूरी कौम का, उस मसले को हल होना चाहिए। उस मसले को हल किसने करना है और क्या आपकी क्या विल वहाँ पे मौजूद है? देखिए, उसका सियासी हल है। हाँ, और उस पे पीटीआई की लीडरशिप। सर व्हेन वी टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमें पता है कि यहाँ पे मामलात कॉन्स्टिट्यूशनली चलते हैं। दो के हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अंडर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपको ये अगर हल करना है तो आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू ही उसका देखना पड़ेगा और उसी से कुछ ना कुछ होगा। उस महाज पे क्या कर सकते हैं आप लोग? जी, अब मेरा जवाब अगर मुकम्मल होने दें आप। जी, हाफिज साहब ने सारी बातें की, आज तक ये नहीं बताया कि इन रूल्स के तहत बेंच बना। दूसरी बात ये है, इसी मुल्क की अदालतों ने अयूब, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉज को जस्टिफाई किया। वन मैन वाज अलाउड के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें, किया। लॉ ऑफ द लैंड था जी, लोगों ने आज तक सियासी तौर पर तस्लीम किया उस मार्शल लॉ को? नहीं किया। कि आप बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या बतौर सिटीजन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते। नहीं करता। जो भी इलीगैलिटी होती है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फॉर द टाइम बिंग करवा ली जाती है। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई है, क्या मजाक नहीं है? जैसे 27वीं होती जो होने जा रही है, वो मजाक नहीं होगा। कितने अरसे तक सहना पड़ेगा ये? सर, जब तक लोग नहीं खड़े होते। देखिए ना, लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान जेल में रहे, सड़ जाए, वो सारी उम्र उधर रहे। किसने खड़ा करना है लोगों को? भाई, लोगों को पार्टियों ने खड़ा करना है। अब जैसे पीटीआई खड़ी कर रही है, पीटीआई की ये सबसे ज्यादा जो अफेक्टिव पार्टी है वही नहीं खड़ा कर पा रही, तो बिल्कुल उसकी वजह कि जब आप लोगों से मुलाकात नहीं, देखें पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक्स हैं। मेरा हमेशा से ये बात, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हूं कि सियासी जमातों से बात करें, नवाज शरीफ से, जरदारी से, फजल रहमान से, एएनपी से बात करें। वो सियासी लोग हैं ना कहीं हमारे मफादात उनके साथ मिलते हैं। सही, उन्होंने भी लोगों के पास जाना, हमने भी जाना है। आप उनके पास, आप कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट का क्या लेना देना है लोगों से, या उनकी तो देखे ना, उन्होंने इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। आप जब बात करेंगे, आप जैसे तहरीक कैसे चलती है मार्शल नवाब नसरुल्लाह साहब की, आप देखें, या उनकी जो है ना सियासी जिंदगी, वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले। मैं समझ गया हूँ, आपका पॉइंट आ गया। मैं हाफिज साहब जो जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से खत लिखा है, सर देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अगर उसे इंसाफ नहीं मिल रहा और वो अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है और पब्लिकली एक्सप्लेन कर रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आम आदमी आएगा उसे इंसाफ मिलेगा? देखिए कंबर, आर्टिकल 202 कॉन्स्टिट्यूशन का या आर्टिकल 208 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 202 जो है वो किसी भी हाई कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो अपने रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाए और वो आपकी जुडिशियल प्रैक्टिस के अंदर या जुडिशियल एडजुडिकेशन का प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। और आर्टिकल 208 जो है, जो उसकी सर्विस के जो आपके ऑफिसर्स हैं या स्टाफिंग है उनको करता है, और उसके अंदर जो है आपका हाई कोर्ट पूरा आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो आर्टिकल 208 के ऊपर बात की है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगली मुनासिब की है कि उसके अंदर फुल कोर्ट की मीटिंग का होना बड़ा जरूरी है। हाई कोर्ट का मतलब आपका सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस और सारे जजेस उसके अंदर है। और जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इस तरह की आई हैं कि जब भी आप हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाते हैं, चाहे आर्टिकल 202 के नीचे बनाए या आर्टिकल 208 के नीचे बनाए, वो आप अपनी फुल कोर्ट अवेलेबल जो जजेस हैं उनकी मीटिंग आप करते हैं। और ये जजेस के ऊपर एक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो उन मीटिंग्स के अंदर जाएं, हिस्सा लें। और उसके बाद चीफ जस्टिस का भी एक ही वोट होता है और वो उस वक्त वोट कास्ट करता है कि जब उसके अंदर टाई पड़ जाए। तो मैं ये समझता हूं कि जो अप्रैल 2025 के अंदर ये इस्लामाबाद के जजेस की अपॉइंटमेंट्स का जो सर्विसेज का आया है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इश्यूज नहीं हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार ने बिल्कुल मुनासिब बात की है कि जी मुझे उस मीटिंग का नहीं पता जो फुल कोर्ट की होनी चाहिए थी, जिसके अंदर ये डिस्कस होना चाहिए था,
और मैं ये समझता हूं कि ये एक्सीड ऑफ अथॉरिटी या जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस आपकी आर्टिकल 202 सर फिर या आप आर्टिकल 208 के सर आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, मैं लेकिन फिर सवाल उठाता हूं तो हाफिज साहब फिर आप कहते हैं कि इदारों के हाफिज साहब मैं जब सवाल उठाता हूं तो फिर आप कहते हैं कि इदारों के तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, इदारों को मलाइन नहीं करना चाहिए, इदारे अगर इस कैपेबल ही नहीं है, वहां पे जजेस आपस में लड़ रहे हैं, कोई तीसरा बंदा जाके कैसे इंसाफ मानेगा? जहां पे गलती है उसको पॉइंट आउट करें। देखिए आपने मेरे से दो तरह के सवाल किए, आपने रिजर्व सीट्स पे कहा, मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन उसका बताया, मैं कोर्ट से लड़ तो नहीं रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा। हालांकि जिन जजेस से मुताल्लिक ये बात कर रहे हैं कि जी वो बड़े थे, एक ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुताल्लिक भी ऑर्डर दिया हुआ है जो आज तक नहीं था, दूसरे ने कहा कि जी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठ के जो है वो हमने मार्शल लॉ भी उसके अंदर रोका है, या रात को भी कोर्ट। तो मैं उस तरह का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता रहा हूं। और दूसरा मैंने आपको जो बताया वो भी गॉट इट। हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये जो जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने लेटर लिखा ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये गलती की निशानदही की है, लेकिन कोई इस जरूरी नहीं है कि ये एक जगह पे अगर कोई ऐसा काम हो रहा हो तो सारी जगह पे ऐसा काम हो रहा है, इदारे बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए बात यह है कि जो बाबर सत्तार साहब ने लेटर लिखा है, ये पॉइंट आउट किया है, वो बिल्कुल सही पोजीशन पॉइंट आउट की है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, रूल्स की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट उसको डिले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो उस पर कोई फैसला नहीं दिया अभी आपने। मुझे आप एक जज का कह रहे हैं, 5 जजेस जो हाई कोर्ट के हैं वो अपना सर पटक रहे हैं। जजेस के साथ क्या हुआ यहाँ पे? जजेस पहले भी हुकूमत मुखालिफ फैसले देते थे, पहले भी मामलात इस तरह से, ये तो नहीं होता था कि उनको उठा के आप फारिग कर दें, सीनियरिटी उनकी फ्रस्ट्रेट कर दें। मैं डोगर साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो अपना काम जानते हैं और जब भी उनके सामने पेश हो तो वो एहतराम से आपसे पेश आते हैं। उन लोगों में से नहीं है काजी फायज ईसा जैसे, जिनकी अपनी इज्जत भी दी नहीं थी, वो किसी की भी नहीं करते थे, वो बेहतर आदमी। लेकिन कानून के मुताबिक जो रूल्स हैं वो फुल कोर्ट ने फ्रेम करने। यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किन रूल्स के तहत बनाते हैं। आप 191(3) की बात करते हैं, आप खोल लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, 191(3) कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी और फुल कोर्ट रूल बनाएगी, एक जज नहीं बना सकता, एक जज चीफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन इज चीफ कोर्ट, चीफ जज, चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लाइकवाइज हाई कोर्ट। अब बात यह है कि आप सो हु विल रेक्टिफाई? डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई करेगी? और जब हमने 191 के तहत ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ला रहे थे, इन्हीं जजेस को कहा था कि ये आपके गले पड़ेंगे, ये ना कीजिए, अपनी दाढ़ी पार्लियामेंट के हाथ में मत दीजिए। काजी फायज ईसा ने जो है मतलब और भी थे ना, फायज ईसा तो एक ही था ना उसमें, बाकी भी तो थे ना। गुजारिश यह है कि जब हमने इनको कहा कि आप अपनी दाढ़ी पार्लियामेंट के हाथ में न दें, वो मुन देंगे आपकी दाढ़ी। और आज तासुब की फजा है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, आधे जजेस जिनका क्राइटेरिया एक, मेरिट एक, एज एक, काबिलियत एक, उनमें से कुछ को उठा के आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज करने के दी। ये तासुब नहीं है तो और क्या है? चलें, दिस इज द लॉ ऑफ लैंड राइट नाउ। 26वीं अनफॉर्चुनेटली 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करनी होगी तो उसके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर है। नाज़िम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया, दोनों इशूज़ पे आपके सामने राय रख दी है, ओपिनियन आपकी अपनी है। कंबर ज़द्दी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।